जरा फिर से अब देखो, व्यू करो फिर से डेटा हमने क्या पाया। हाँ अब देखो अच्छा आपने क्रिएट किया है इनका। डॉक्टर साहब को दिखाइए, डॉक्टर साहब की क्या जरा फिर से अब देखो, व्यू करो फिर से डेटा हमने क्या पाया। हाँ अब देखो आईपी जो आज लॉन्च किया हमने, ये एक प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च हो गई है ग्लोबली, नेशनली, थ्रू आउट इंडिया। नेशनली कुछ स्टेट्स में, 8 स्टेट्स में ये चल रही थी, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये आज लॉन्च हुई, इंक्लूडिंग J&K। ये इसका IHIP है एब्रिवेटेड फॉर्म। इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इसमें हमको रियल टाइम अपलोडिंग ऑफ कुछ डिजीज की करनी है। 33+ डिजीज इसमें कवर हो रही है, तो उसमें रियल टाइम अपलोडिंग होगी हमारे सब सेंटर्स से, हमारे PHCs से, हमारे हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 3 तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी। एक S फॉर्म जाएगा, एक P फॉर्म जाएगा, एक L फॉर्म जाएगा। जो S फॉर्म जाएगा वो हमारी सब सेंटर पे जो ANM होती है वो रिपोर्टिंग करेगी, उसके पास जो पेशेंट आएंगे सब सेंटर्स पे उनके रिलेटेड जो इन 33 डिजीज में आती होंगे, और प्लस उसकी जो अपनी पॉपुलेशन है सब सेंटर की, मिनिमम जो 5000 पॉपुलेशन उसकी अपनी केटर करनी होती है। उसमें जहां कहीं पर भी कोई ऐसी न्यूज आएगी, जैसे किसी जगह पे क्लस्टर है किसी डिजीज का, उसको इंफॉर्मेशन आएगी, उसको वहां जाना है, उसको देखना है, कहाँ इन्वेस्टिगेट करना है, वो इशू देखना है। अगर उसको ठीक लगता है शी कैन अपलोड दैट डेटा। प्लस अगर कहीं उसके ज्यूरिसडिक्शन में कहीं डेथ रिपोर्ट होती है, शी हैज टू गो देयर, इन्वेस्टिगेट कॉज ऑफ डेथ, वो सारी रिपोर्टिंग इसी S फॉर्म के थ्रू उसको अपलोड करनी है। यहां से अपलोड करनी है तो इट विल बी व्यूड सेंट्रली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, नो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इंटरवेंशन। सिर्फ एक चीज है, जब भी ANM या हमारी जो सब सेंटर केटर करती होगी FMPHW, वो करेगी डेटा अपलोड, तो कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, एक्चुअली ऑल दिस इज डन जस्ट टू बी अलर्ट, क्योंकि आउटब्रेक्स होते हैं, जैसे इस वक्त पैंडेमिक COVID-19 चल रहा है, तो ऐसी चीजें हैं सो दैट डिजीज जब अपलोड हो जाएंगी, अर्ली वार्निंग साइंस विल बी इशूड एंड वी विल बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द आउटब्रेक्स, डिजास्टर्स, जितनी भी चीजें, जितने भी एपिडेमिक्स खुदा ना करे, या इस वक्त जो पैंडेमिक चल रहा है, तो ये इसी रिलेटेड है, जितनी भी आउटब्रेक्स वगैरह होंगे, सो दैट वी आर बिफोर हैंड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर इज कमिंग। ये रहा सब सेंटर का जहां तक ताल्लुक है। उसके बाद हमारे PHCs या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमारे जो डॉक्टर साहिबान बैठे हैं वो करेंगे जनरेट P फॉर्म। P फॉर्म आएगा जब भी उनके पास पेशेंट आएगा, वो अपने डेस्कटॉप से या लैपटॉप पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन, पहले लॉग इन ID, उनको यूजर ID मिलता है, लॉग इन करके वो अपना प्रोफाइल देके पेशेंट की सारी डिटेल एंटर करके, एक पेशेंट का फोन नंबर इसमें जरूरी है जनरेट होगा, जो पेशेंट की सारी डिटेल उसमें चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब को अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंटर करके इसमें डिटेल डाल देनी है। वो जो भी डॉक्टर साहिबान समझेंगे इसके लिए फीजेबल होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड, वो फिर लैब को रेफर होगी थ्रू L फॉर्म। लैब में जाएगा, ये लैब टेक्नीशियन जनरेट करेगा L फॉर्म, वहां से वो इसके टेस्ट सारे हो जाएंगे और रिपोर्ट आएंगे इसी के थ्रू फिजिशियन को वापस, जिसपे वो ट्रीटमेंट दे सकता है। सबसे बड़ी इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो है, एक तो ये रियल टाइम है, डेली बेसिस पे है, और पेपरलेस है। इसमें कहीं पर भी पेपर का काम नहीं है, सारा ऑनलाइन होता जाएगा और डेली मॉनिटरिंग है। इसमें एक ऑप्शन मिला है हमारी ANMs को, इवेंट अलर्ट।
इवेंट अलर्ट मैंने जैसे पहले ही कहा आपसे, इवेंट अलर्ट वो उस सूरत में है कहीं उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके इलाके में फलां जगह 10 पेशेंट है ऐसे जिनको डायरिया है या उनको फीवर है, तो शी विल गो, शी कैन अपलोड इवेंट अलर्ट, वो ऐसे ही जनरेट कर सकती है। फिर हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट जो हमारा है, हम देखेंगे वो, तो हम उसमें इन्वेस्टिगेट करके या तो उसको आउटब्रेक डिक्लेयर कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसका, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो प्री प्रिपेयर्डनेस फॉर आउटब्रेक्स, एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स, दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस प्लेटफॉर्म।